दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी हमारे केदारनाथ बाबा की, केदार धाम की। केदारनाथ को जागृत महादेव क्यों कहते हैं, आज इसका विवरण मैं आपको दूंगा। एक दिन एक व्यक्ति अपने गांव से केदारनाथ धाम की ओर निकल पड़ता है। वह बहुत बड़ा शिव भक्त होता है, तो वह केदारनाथ की ओर चल पड़ता है। वह पैदल ही केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल जाता है, क्योंकि उस समय यातायात के साधन नहीं होते थे। तो चलते चलते वह जो भी मिलता जाता है उससे केदारनाथ धाम का रास्ता पूछता रहता है और चलता रहता है। शिव जी की प्रार्थना में लीन रहता है। शिव जी को याद करते करते वह चलता रहता है। चलते चलते उसे काफ़ी महीने बीत जाते हैं। काफ़ी महीनों बाद जब वह वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं, और वह वहाँ पहुंचकर पुजारी जी से बहुत मिन्नत करता है, बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि पुजारी जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे कुछ महीने लग गए यहाँ पहुँचने में, तो मुझे भगवान के दर्शन करने दीजिए, मुझे शिव जी के दर्शन करने दीजिए। वह शिव जी से भी प्रार्थना करता है, हे भोलेनाथ, मुझे एक बार अपने दर्शन करने दीजिए। पर नियम तो नियम है, केदारनाथ के कपाट 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। तो वह बहुत मिन्नत करता है और पुजारी जी से कहता है कि मुझे वापस यहाँ आने में बहुत महीने लग जाएंगे और शायद मैं दोबारा आ भी ना सकूँ, तो प्लीज़ मुझे दर्शन करने दीजिए, मुझे अपने भगवान से मिलने दीजिए, मुझे अपने भगवान के दर्शन करने दीजिए। पर पुजारी जी कहते हैं, जाओ, अब 6 महीने बाद आना। धीरे धीरे सब चले जाते हैं। वहाँ से धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगता है, अंधेरा हो जाता है। वह वहीं रोता रहता है। रोते रोते वह और भूख और प्यास से तड़पने लगता है। बहुत रोते रोते हुए अपने महादेव को याद करता है। बोलता है, हे महादेव, मुझे दर्शन दो, मैं बहुत तंग हूँ। तो थोड़ी देर बाद वह देखता है कि सामने से एक साधु बाबा आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में त्रिशूल, डमरू और एक झोला टंगा हुआ है। वह उसके पास आकर बैठते हैं। वह पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तो वो बोलता है कि मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया बाबा, मैं भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाया। अब 6 महीने बाद ये कपाट खुलेंगे और मैं 6 महीने तक क्या करूँगा? यहाँ बहुत ठंड पड़ती है और 6 महीने पूरी बर्फ़ होती है। बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तू ये खाना खा। वह उसको खाना खिलाते हैं और उसकी सारी बातें सुनते हैं। बैठे बैठे बात करते करते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। बाबा उससे एक बात कहते हैं कि चिंता मत कर बेटा, कल सुबह तुझे भोलेनाथ के दर्शन अवश्य होंगे। वह सो जाता है। सोने के बाद सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि सामने से पुजारी और उनका पूरी मंडली आ रही है। वह पुजारी जी से कहता है, पुजारी जी, आप तो मना कर रहे थे कि अब ये कपाट नहीं खुलेंगे, 6 महीने बाद खुलेंगे, और आप सुबह ही आ गए। पुजारी बोले कि मैं सुबह नहीं आया हूँ, मैं तो 6 महीने बाद आया हूँ, और तू 6 महीने होते ही आ गया, तू तो बहुत बड़ा भक्त है। वो बोला कि मैं 6 महीने बाद नहीं आया हूँ, मैं कल रात यहाँ सोया था और सुबह ही उठा हूँ और मैंने आपको देखा है। तब उसने पुजारी जी को बताया कि मेरे पास एक बाबा आए थे, जटाओं वाले, उन्होंने त्रिशूल था उनके पास, डमरू था। तो पुजारी और सारी भक्त मंडली उसके पैरों में गिर जाती है और बोलती है कि हम इतने सालों से उनकी भक्ति में लीन हैं, हमें आज तक शिव जी के दर्शन नहीं हो पाए, तुझे शिव जी के दर्शन हुए हैं, तू बहुत ही पवित्र भक्त है, पवित्र आत्मा है, और साक्षात भगवान शिव के दर्शन हुए हैं। तो दोस्तों, इसीलिए भोलेनाथ को, केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। सच्चे मन से जो भी भक्त उनकी उपासना करता है, उनको याद करता है, वह उसे दर्शन ज़रूर देते हैं। तो भगवान शिव पर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखें, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।